टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 1 सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो आज मैं आपको बताऊंगी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के डिफरेंस के बारे में, और इसे मैं आपको डिटेल दूँ। पहले हम लोगों ने आपने पीछे देखा होगा वीडियोज़ में, मैंने आपको सेल्स भी के बारे में बताया और सेल ऑर्गेनाइज के बारे में बताया, और उसके जो ऑर्गन थे स्पेशल इंपॉर्टेंट सेल वाल, और मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी बताया। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल का जो सेल ऑर्गेनेली का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल है वो है न्यूक्लियस। अब हम देखते हैं न्यूक्लियस का क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर, सेल्स के अंदर, और साइटोप्लाज्म को भी देखेंगे। पहले हम न्यूक्लियस को डिटेल में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली। न्यूक्लियस एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली। पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट और देती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है कैसे। जैसे आपने देखा होगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एक हार्ट होता है वो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है जो बहुत से फंक्शंस को कंट्रोल करता है। उसके अगर वो ना हो तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इसी तरह न्यूक्लियस भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर। ये ज़्यादातर पाया जाता है एनिमल्स के अंदर और प्लांट सेल्स के अंदर। न्यूक्लियस दोनों के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस लोकेटेड होता है एनिमल सेल्स के सेंटर में, जबकि प्लांट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वन साइड पे, यानी साइड पे पाया जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि ये तो एनिमल सेल्स के अंदर सेंटर में पाया जाता है और प्लांट सेल के अंदर साइड पे पाया जाता है, ये कैसे हो सकता है? तो मैं आपको भी बता देती हूँ कि ये देखें, प्लांट सेल्स है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो साइड पे पाया जाता है। देखिए हम यहाँ पढ़ते हैं, In animal cells, it is located most in the center of the cell. In plant cells, a large vacuole push it one side of the cell. It's mean के जो प्लांट सेल्स के अंदर होता है वो न्यूक्लियस साइड पे इसलिए पाया जाता है क्योंकि जो वैक्यूल होता है, ये वाला वैक्यूल डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो ये से पुश कर देता है साइड पे, न्यूक्लियस साइड पे चले जाता है, और जो पर्पल वाला है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसी तरह जो एनिमल सेल्स के अंदर हम न्यूक्लियस को देखें तो वे सेंटर में पाए जाते हैं। देखें ये पिंक कलर का सेंटर में, ठीक है। एंड देन न्यूक्लियर एक्ट्स आर ब्रेन। जैसे हमारे माइंड में जो ब्रेन होता है वो इंपॉर्टेंट फंक्शन प्लेस करता है, यानी कि हेयरिंग, टचिंग, स्मेलिंग, यानी जो भी हमारे नर्व इम्पल्सेस वगैरह होते हैं एक्ट करने होता है, उनका फंक्शन को कंट्रोल करता है। इसी तरह न्यूक्लियस भी एक प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स के अंदर ब्रेन की तरह का काम करता है। न्यूक्लियस सेल्स इज आल्सो बाउंड बाय मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस सेल एक बाउंड मेम्ब्रेन कैसी होती है? जैसे आपने सेल वॉल में पढ़ा था कि जो एनिमल सेल वॉल में जो एनिमल सेल्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो आउटर लेयर को प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह जो न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियस के अंदर एक लेयर होती है वो एनिमल सेल्स के अंदर, प्लांट सेल के अंदर उन्हें प्रोटेक्ट करती है। देखिए साइड पे लेयर बताई गई है, न्यूक्लियस प्रोटेक्ट करती है न्यूक्लियर, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये लेयर बताई हुई, ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर की, ये लेयर प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह द मटीरियल इनसाइड द न्यूक्लियस, जो साइड में मटीरियल होता है, न्यूक्लियस के साइड में मटीरियल होते हैं, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या करता है? न्यूक्लियोप्लाज्म एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम किससे मिलके बना होता है? क्रोमोसोम मिलके बना होता है मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। पहले हमने न्यूक्लियस को पढ़ा। न्यूक्लियस एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेली, यानी कि जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वाल उसकी ऑर्गेनेली तो है, बट जो न्यूक्लियस है वो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है। ये दोनों में पाया जाता है, बहुत प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल। ये जो प्लांट सेल्स होते हैं वो लार्ज वैक्यूल की उन्होंने पुश किया था वन साइड ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि जो प्लांट सेल्स में वैक्यूल वो न्यूक्लियस होती हैं वो पाई जाती हैं साइड पे, और एनिमल सेल्स के अंदर जो होती है वो सेंटर में पाई जाती है। इसी तरह ये कंट्रोल करती है फंक्शंस को, लाइक ब्रेन, ये ब्रेन की तरह एक्ट करती है न्यूक्लियस एनिमल सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर, यानी काफ़ी फंक्शन उनकी कंट्रोल करती है। और जो न्यूक्लियस को एक प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड करती है, यानी कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है, उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो एक मटेरियल साइड पे, यानी इनसाइड पे न्यूक्लियस के पाया जाता है, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर काम करता है, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है लिक्विड मटेरियल, उसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है? मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये देखिए आपको बताया हुआ है, यू विल बी लर्न अबाउट डीएनए इन डिटेल इन हायर क्लासेस। आगे हम डिटेल में हायर क्लासेस के पढ़ेंगे, यानी कि अगर आप छोटी क्लासेस में अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट अपने माइंड पे रख ले, अच्छे से समझ के पढ़ें डिटेल, तो फिर आगे जाके यही चीज़ें आपको डिटेल्स में आती हैं।
9-10 में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में जिन्होंने मेडिकल में जाना है, अगर आप अभी से अभी छोटी छोटी चीज़ों को अपने माइंड में अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो आगे जाके भी कॉन्सेप्चुअल होती हैं चीज़ें, बट आपको पीछे से अगर आता होगा तो आगे जाके आपके लिए कोई डिफ़िकल्टीज़, कोई हर्डल्स आपको फेस करने नहीं पड़ेंगे। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो साइटोप्लाज्म आता है। साइटोप्लाज्म अब क्या काम करता है, चलिए ये देखते हैं। The content of the cell covered by a cell membrane is called a cytoplasm। अब उन्होंने साइटोप्लाज्म के वर्णन का एक कंटेंट होता है कि जो एक सेल को कवर्ड करती है मेम्ब्रेन, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म कैसा होता है? साइटोप्लाज्म एक सेमी विस्कस मटेरियल होता है। साइटोप्लाज्म एक सेमी विस्कस मटेरियल होता है। डेट मेनली कंसिस्ट ऑफ, ये ज़्यादातर फाउंड यानी पाया जाता है वाटर, साल्ट्स एंड प्रोटीन, यानी मिल के बना होता है वाटर से, साल्ट्स एंड प्रोटीन। मोस्ट ऑफ दी सेल फंक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। जितने भी सेल्स के अंदर फंक्शन टेक प्लेस होते हैं, कह लें फंक्शन काम करते हैं, यानी कि उनकी प्रोटेक्ट करते हैं साइटोप्लाज्म, कह लें कि ग्रोथ वगैरह में, जैसे पानी या नमक की आदत को बढ़ाने, प्रोटीन देने में, उन्हें ताकत देने में, उन्हें एनर्जेटिक करने में, ये साइटोप्लाज्म फंक्शन को टेक प्लेस करता है, बहुत हेल्प आउट करता है। इट्स रिलेट द सेल ऑर्गेनेल फ्लोटिंग इन इट्स फंक्शन प्रॉपरली। अब उन्होंने साइटोप्लाज्म में ये बताया है कि जितने भी सेल्स हैं उनके फंक्शंस को, यानी फ्लोटिंग, उनके फंक्शन को चलाने के लिए, उनके बहाव के लिए, जितना भी कह के सेल को मूव ऑन करवाने के लिए जो काम करता है ना, वो साइटोप्लाज्म करता है। इन फंक्शन को इस तरह से चलाता है कि ये चीज़ का बहाव इस तरफ जाए, यानी कि सेल करे। जैसे हम खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी चल सकेगी, काम कर सकेगी, तो अगर हमें एनर्जी होगी। इसी तरह साइटोप्लाज्म जो कंसिस्ट होता है वाटर पे, साल्ट पे, प्रोटीन पे, वो भाव करते हैं, यानी उन्हें एनर्जी देता है कि इन्हें मूव ऑन आगे करता है कि फंक्शन को बरकरार रखें और आगे फंक्शन चलाते हैं। तो मैं आपको साइड न्यूक्लियस भी बता दिया कि न्यूक्लियस एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये एनिमल्स के अंदर भी पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर भी पाया जाता है। एनिमल्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट, ये इसका रोल प्ले करता है कि सेंटर में होता है, प्लांट सेल्स में ये होता है कि एक साइड पे होता है। और ये साइड पे क्यों होता है? क्योंकि वैक्यूल इसे पुश कर देता है। न्यूक्लियस ये एक्ट ब्रेन की तरह क्यों करता है? ब्रेन की तरह इसलिए क्यों करता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले, क्योंकि ये फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे मैंने आपको बता चुकी हूँ कि बॉडी के अंदर जैसे हमारा ब्रेन हमारे माइंड के अंदर करता है कि अगर हम किसी हीट की तरफ जा रहे हैं, अगर किसी हमने फ्लेम पे या किसी पे भी गर्म चीज़ पे हमारा हाथ लग गया है, तो वो हमें एक मैसेज हमारे ब्रेन में भेजेगा कि ये हमारे साथ हुआ है, कि हमें गर्म चीज़ लगी, हमें ठंडा कोई फील हो रहा है। इसी तरह जो न्यूक्लियस है वो भी प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स के अंदर यही रोल प्ले करता है। न्यूक्लियस के आगे उन्होंने बात की है कि बाउंड लेयर किसे कहते हैं? एक बाउंड लेयर, जैसे सेल वॉल के अंदर, जो एनिमल सेल्स के अंदर, प्लांट सेल यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक लेयर काम करती है, एनिमल सेल्स के अंदर यानी प्लांट सेल के अंदर एक साइड पे लेयर काम करती है, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी तरह न्यूक्लियस भी एक इनसाइड लेयर है जो काम करती है, उसे न्यूक्लियस के अंदर जो एक इनसाइड लेयर यानी बाउंड, इसे कह लें कि उसे पकड़ा हुआ है, उसकी प्रोटेक्शन करते उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो एक मटेरियल इनसाइड है, साइड पे मटेरियल, उसे न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं। अब न्यूक्लियर प्लाज्म किससे मिलकर बना था? मैं बताया थ्रेड लेग स्ट्रक्चर है, उसे न्यूक्लियर प्लाज्म थ्रेड लेग स्ट्रक्चर है जो कंटेन होता है, थ्रेड लेग स्ट्रक्चर कंटेन होता है। और ये इसे क्या कहते हैं? इसे क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम अब किससे मिलकर बना होता है? क्रोमोसोम मिलकर बना होता है मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ओके, फिर आगे ये न्यूक्लियाई की डेफिनेशन उन्होंने बताई है। द न्यूक्लियस also contains one or more small darkly colored areas called nuclei। न्यूक्लाई कहते हैं, उसका सिंगल नेम न्यूक्लियस होता है। जो न्यूक्लाई होती है वो एक से ज़्यादा डार्कली कलर्ड एरियाज में मुश्तमिल होती है, भाई उसे न्यूक्लाई कहते हैं। और साइटोप्लाज्म का भी बता दिया, कॉन्टेंट सेल होता है जिसे कवर्ड किया होता है, यानी एक लेयर को प्रोटेक्ट किया होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स के सेल के अंदर, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म किससे मिलकर सेमी विस्कस मटेरियल है, कंसिस्ट पे होता है, वाटर पे होता है, साल्ट्स पे होता है एंड प्रोटीन, और मोस्ट फंक्शन प्ले करता है, टेक प्लेस करता है साइटोप्लाज्म की ग्रोथ के लिए। मैंने आपको बता दिया ताकि फंक्शन को फ्लो कर सके, फ्लोटिंग कर सके, प्रॉपर चल सके। होप्स हो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़।